सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूथ एंड इको क्लब के बारे में। यूथ एंड इको क्लब 2024-25 के दिशा निर्देशों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में आज हम यूथ क्लब क्या होता है, इको क्लब क्या होता है और इसमें जारी होने वाली राशि का हम किस किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। SNA ग्रांट में हमें जो यूथ इको क्लब का पैसा मिलता है उनका हम किस किस प्रकार से यूज करने वाले हैं। देखो साथियों, सबसे पहला अपना है यूथ एंड इको क्लब। इसमें यूथ क्लब क्या होता है, इको क्लब क्या होता है और इसमें हम यूथ एंड इको क्लब के गठन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और साथ साथ ही इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और फाइनली हमें जो अमाउंट मिलता है इसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, यूथ क्लब की गतिविधि क्या होती है, इको क्लब की क्या क्या गतिविधियां होती है और इसमें जो प्राप्त होने वाली राशियों का हम किस किस प्रकार से मदवार किस किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूथ क्लब क्या है। यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गई है। ठीक है। और इको क्लब के तहत बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी अर्थात इकोसिस्टम के बारे में हमें इसमें जानकारी बच्चों को देनी होती है, बच्चों को इनके प्रति जागरूक करना होता है। अब देखो साथियों, इसमें जो अपनी इम्पोर्टेंट जो बात है कि यूथ एवं इको क्लब गठन की क्या प्रक्रिया है, इसका गठन किस प्रकार से किया जाना है। देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें है फर्स्ट पॉइंट में कि प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं इको क्लब के तहत कक्षा 1 से 8, फर्स्ट थिंग तो 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यूथ एवं इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस बनाए जाएंगे। अर्थात कक्षा 1 से 5 तक 5 हाउस का निर्माण किया जाएगा। उनके नाम क्या क्या होंगे? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। इसी प्रकार से कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक भी 5 सदन बनाए जाएंगे और उनके नेम भी इसी प्रकार से होंगे: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ठीक है। तो सबसे पहला, जब भी हमें यूथ इको क्लब का पैसा मिलेगा SNA के थ्रू ग्रांट जो हमें मिलेगी, तो हमारा फर्स्ट काम क्या होगा? हमें प्रत्येक विद्यालय को, चाहे वो PS का हो, चाहे वो UPS का हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, प्रत्येक विद्यालय को 5 सदन बनाने हैं। 1 से 8 तक तो अलग बनाएंगे और 9 से 12 तक का आपको अलग से सदन बनाना पड़ेगा। अब देखो अगला पॉइंट इसमें क्या है कि विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं इको क्लब का प्रभारी अधिकारी होगा। अर्थात आपकी जो संस्था प्रधान है वो इसके प्रभारियों के अधिकारी होने वाले हैं इस यूथ एंड इको क्लब के। अब इसमें थर्ड पॉइंट जो लिखा है, संस्था प्रधान प्रभारी अधिकारी जो है की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाउस व्यवस्था के तहत यूथ इको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। और साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि जो आपकी संस्था प्रधान है कि संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षिका को सदन का प्रभार दिया जाएगा। अर्थात प्रभारी अधिकारी तो संस्था प्रधान रहेंगे, लेकिन वो अपना जो प्रभार है संबंधित शिक्षक को या शिक्षिका को वो बांट देंगे। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। अब इसमें पॉइंट नंबर ये 6 लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को 5 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन हाउस के नाम से संबोधित किया जाएगा। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की कक्षाओं के 5 सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। ठीक है, वही बात है कि 5 सदन का हम इसमें निर्माण करने वाले हैं।
अगला इसमें देखो, अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट जो अपना 7वां पॉइंट है कि विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी, अर्थात जिस विद्यार्थी का नया प्रवेश अपने स्कूल में हुआ है, जिस सदन में यदि हम उसका प्रवेश करते हैं, का सदस्य बना रहेगा, विद्यालय की अंतिम कक्षा तक उसी सदन का सदस्य बना रहेगा। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस भी विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश होगा, जिस सदन में प्रवेश होगा, जब वो विद्यालय छोड़कर जाएगा तब भी वह उसी सदन का सदस्य रहेगा, उसी सदन का वह स्टूडेंट रहने वाला है, अर्थात उसका सदन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस पॉइंट 7 के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है कि 5 मूल तत्व आधारित नामों में जिस नाम से संबंधित सदन में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिए भाषण, निबंध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, अर्थात इनके मतलब जिस सदन की हम बात करने वाले हैं उस सदन से संबंधित जो टॉपिक लेकर के उन बच्चों को हम अवेयर करेंगे। ठीक है, उनको हम उनकी महत्वता और संबंधता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से हम करवाएंगे। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और जो अक्सर हम नहीं करते हैं वो करनी चाहिए कि ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 15, कि विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका या रजिस्टर में विद्यार्थियों के नाम के सम्मुख उसके सदन का नाम भी अंकित किया जाए, ताकि विद्यार्थी को सदन के नाम से पहचाना जा सके। अर्थात जिस रजिस्टर में हम अटेंडेंस कर रहे हैं उस अटेंडेंस रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के आगे कि यह विद्यार्थी इस सदन से बिलोंग करता है, इन 5 सदनों में से इस सदन से बिलोंग करता है, वो सदन का नाम लिखना अनिवार्य है। और साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन का रजिस्टर संधारित किया जाएगा। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा का विद्यालय हो चाहे माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय हो, प्रत्येक सदन का हम अक्सर क्या करते हैं, यूथ एंड इको क्लब का एक रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं। ऐसा करना गलत है। प्रत्येक सदन का रजिस्टर संधारित किया जाएगा। अर्थात एक यूथ एंड इको क्लब के नाम से 5 रजिस्टर आपको संधारित करने पड़ेंगे अलग अलग सदन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ इको क्लब तथा सदन का नाम अंकित होगा। अर्थात जैसे कि अग्नि है तो यूथ एंड इको क्लब अग्नि सदन, पृथ्वी है तो पृथ्वी, जल है तो जल। इस प्रकार से हमें 5 रजिस्टर मेंटेन करने हैं और रजिस्टर में सदन के विद्यार्थियों का नाम वो कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि गतिविधि अंकित भी की जाएगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण, दिनांक, आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी व संस्था प्रधान द्वारा इसको प्रमाणित करवाया जाएगा। पॉइंट नंबर 17वां क्या कहता है इसमें, जो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय अवलोकन के समय संस्था प्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी जो भी अपने स्कूल में निरीक्षण करने के लिए आते हैं अधिकारी, उनको यूथ एंड इको क्लब रजिस्टर का अवलोकन कराया जाएगा और हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा साथियों। ठीक है, ये हमने देखा। अब आगे बात करते हैं कि गतिविधियां, यूथ क्लब के अंदर क्या गतिविधियां हम कराने वाले हैं और इको क्लब के अंदर कौन कौन सी हम गतिविधियां कराने वाले हैं। देखो, यूथ क्लब गतिविधियों में क्विज प्रतियोगिता करवा सकते हो आप, वाद विवाद, संगीत, कला, संस्कृति गतिविधियां इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है, और इको क्लब की हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इको क्लब में इकोसिस्टम से संबंधित वृक्षारोपण, पर्यावरण आधारित चलचित्रों का प्रदर्शन, अभिभावकों व सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोष व पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन करवाया जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें जैसे कि कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, राजकीय अधिकारी है, ठीक है, कोई शिक्षक हुआ, डॉक्टर हुआ, उनको हम अपने विद्यालय में बुलाकर वार्ता करवा सकते हैं। विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाएं यथा बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक सुविधाओं युक्त शौचालय, मूत्रालय, पेयजल एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था क्रियाशील होनी चाहिए। विद्यालय में 4 दीवारी, पर्याप्त भूमि, जल स्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका एवं फलदार पौधे एवं किचन गार्डन लगाया जाएगा। ठीक है, इको क्लब के अंदर ये जो कुछ गतिविधियां इसमें मेंशन कर रखी है वो हम इसमें करने वाले हैं।
अब इसमें देखो राशि के उपभोग की बात करते हैं तो जुलाई से सितंबर तक आपको जो राशि उपलब्ध कराई जाएगी उसका 80% आपको खर्च करना है, और अक्टूबर से नवंबर तक आपको 20%, अर्थात नवंबर तक ही हमें पूरा पैसा खर्च कर देना है। ये है यूथ एंड इको क्लब के अंदर हम जो राशि हमें आवंटित होगी उसका खर्चा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पैसा खर्च करना है उसको किस प्रकार से हम खर्च करेंगे उसको देखना है। देखो ये तो है अपने प्राथमिक विद्यालय, ये राशि है यूपीएस के लिए, और ये है आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। देखो इसमें क्या है कि प्राथमिक विद्यालय को स्टेशनरी, पेन और पेंसिल के लिए 500 रुपये तक का बिल लगाना है। ठीक है, यूथ इको क्लब के अंदर आपको जो 5,000 रुपये मिलने वाले हैं टोटल अमाउंट, उनमें से आपका 500 रुपये का स्टेशनरी पेन पेंसिल का बिल लगेगा, और साथ ही यूथ क्लब की गतिविधियों में 1500 रुपये का आपका खर्चा होने वाला। विद्यालय में साफ सफाई, स्वच्छता इत्यादि है तो आपको 1500 रुपये खर्च करने हैं, और इको क्लब की गतिविधियों के लिए भी 1500 रुपये आपको खर्च करने हैं। अर्थात कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आप जो 5,000 रुपये खर्च करने वाले हैं उनको 500, 1500, 1500, 1500 इस प्रकार से 4 मदों में इसको आपको खर्च करना है। इसी प्रकार से हम यूपीएस स्कूल की बात करते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं तो उनको 500 रुपये स्टेशनरी में, और यूथ क्लब की गतिविधि के लिए 3,500 रुपये, और विद्यालय में साफ सफाई जैसे मूत्रालय शौचालय की साफ सफाई करवाते हैं उनके लिए 2,500 रुपये खर्च करने हैं, और इको क्लब के लिए 3,500 रुपये आपको खर्च करने हैं। अब इको क्लब में भी देखो इसमें नोट डाल रखा है कि उक्त टेबल की क्रम संख्या 4 में वर्णित इको क्लब में आपको वृक्षारोपण करना है। अर्थात इस साल जो आपको पैसे अमाउंट जो आपको मिले हैं उनमें पीएस स्कूल को 1500 रुपये और यूपीएस स्कूल को 3,500 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करना है। वृक्षारोपण का यदि आप बिल लेके आते हो, वृक्षारोपण के लिए आप पेड़ पौधे लेके आते हो तो 1500 रुपये तो पीएस वालों को, और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 3,500 रुपये मिलेंगे अलग से। ये आपके पेड़ पौधों के लिए आपको ये पैसे मिलने वाले हैं, और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जो विद्यालय आपके हैं उनको 5,500 रुपये इनके लिए मिलेंगे। ठीक है, वृक्षारोपण के लिए, और साफ सफाई के लिए इनको 3,000 रुपये, 5,500 रुपये यूथ क्लब की गतिविधियों के लिए, और स्टेशनरी के लिए 1,000 रुपये अलग से इनको मिलने वाले हैं। और इनके अलावा वृक्षारोपण के लिए आपको सीआरसी में भी आपको पैसा मिला है, वहां से आप खर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो यूथ इको क्लब में वृक्षारोपण के लिए। इनके लिए अलग अलग आपको मत दिया गया है, आपको इसी के अनुसार आपको पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो साथियों ये इंपॉर्टेंट जो अपने पॉइंट्स थे वो हमने आपके सामने साझा किया, चर्चा की। अच्छा लगे आपको तो इसको आप शेयर करना, अपने वीडियो को लाइक करना, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपके समक्ष और भी वीडियो लेके आऊँगा, जो अपने ग्रांट्स जो हमें मिलती है, अपने स्कूलों में जो ग्रांट्स मिलती है उनको हम किस किस प्रकार से खर्च कर सकते हैं, SNA के अंदर समस्त प्रकार की ग्रांट्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच साथियों। ओके बाय।